हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब फिट एंड फाइन होंगे। आज का वीडियो क्लास 10th फिजिक्स के लिए है, जिसमें हमारी आज की टॉपिक है लीनियर मैग्नीफिकेशन, मतलब रेखीय आवर्धन। जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके पिछले वीडियो को देख के यहाँ पे इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकता है, तभी आपको बातें समझ में आएंगी, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन से ही रिलेटेड ये है। तो रेखीय आवर्धन क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और यहाँ पे लिखेंगे वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई यही आपका क्या है, रेखीय आवर्धन है। इसको यम से लिखते हैं, यम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि m इज इक्वल टू लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को लिखते हैं कैपिटल I से और वस्तु की लंबाई को O से लिखते हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि रेखीय आवर्धन क्या है और आसानी से आप समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है, आप इसको एक लेटर में बनाकर लिख सकते हैं। I मीन्स होता है इमेज, तो यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई का मतलब इमेज लेंथ। यहाँ पे वस्तु की लंबाई है, इसको O से रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि O मीन्स होता है ऑब्जेक्ट। यही है इसका पूरा कॉन्सेप्ट। अब इसके यूनिट की बात कर लें। यूनिट इसका क्या होता है, यानी कि मात्रक। मात्रक इसका क्या होता है, नो यूनिट। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये भी जान लेते हैं। जब आप लिखेंगे यहाँ पे लंबाई को, तो देखिए ऊपर भी लंबाई है, यहाँ भी लंबाई है। ये भी सपोज ये सेंटीमीटर में है, तो ये भी आपका सेंटीमीटर में ही होगा। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप इसको मीटर में लिखेंगे, इसको मीटर में लिखेंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा। इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। बस ये क्या बताता है, एक्चुअलिटी इसकी क्या है, ये वास्तव में बताता है कि प्रतिबिंब जो बना है वो वस्तु का कितना गुना है। यही इसका वास्तविक मतलब है। यानी कि रेखीय आवर्धन क्या बताता है, प्रतिबिंब वस्तु का कितना गुना बना है, गुना बताता है आपको। तो ये है रेखीय आवर्धन। अब इसको समझाने के लिए जैसे यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये देखिए आपका कौन सा दर्पण है, अवतल। अवतल दर्पण से यहाँ पे एक प्रतिबिंब यहाँ पे बना है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे हमने कोई नॉमिनेशन नहीं किया, बस ये समझाने के लिए है, जिससे आपको बातें समझ में आ जाएं। अब इसमें ये है आपकी वस्तु। वस्तु को बिंब भी कहते हैं, आप इसको भी याद रखिएगा, चाहे बिंब कहें चाहे वस्तु। और ये है इसका प्रतिबिंब। तो अगर हमें इसका रेखीय आवर्धन निकालना हुआ तो हम m इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, AB बाई A डैश B डैश। इस तरह से आप रेखीय आवर्धन निकाल पाएंगे। लेकिन अभी ये बातें ख़त्म नहीं होती हैं। इस रेखीय आवर्धन के फार्मूले को आप और भी चेंज करके लिख सकते हैं, आपको इस पे न्यूमेरिकल मिलेगा। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित और दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे जी। इसको किस तरह से लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू, और किस तरह से लिख सकते हैं, I बाई O इज इक्वल टू होता है माइनस V बाई U। ऐसा भी होता है ये फार्मूला। अब आपको ये पता है कि V क्या है, यह है प्रतिबिंब की P से दूरी। P से दूरी, P मतलब क्या है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि इस एक्सिस पे जो होगा, मुख्य अक्ष पे इसको मापा जाएगा। U आपका क्या है, वस्तु की दूरी। कहाँ से, P से। तो आपको इसमें करना क्या है, जब इसका न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले वीडियो में आपने चिन्ह परिपाटी यानी कि साइन कन्वेंशन पढ़ा था। तो साइन कन्वेंशन में आपको बताया गया था कि कौन से एक्सिस पे कौन सी चीज़ पॉजिटिव होगी और कौन सी चीज़ नेगेटिव होगी। तो जब भी आप मैग्नीफिकेशन फाइंड करें तो मैग्नीफिकेशन के लिए आप क्या यूज करेंगे, यूज आपको क्या करना है, साइन कन्वेंशन। ये आपको यूज करना है। मतलब
कौन सी दूरी पॉजिटिव होगी, कौन सी दूरी निगेटिव होगी, या कौन सी लंबाई पॉजिटिव होगी, कौन सी लंबाई निगेटिव होगी, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है ना। मतलब ये कि जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये अपवार्ड डायरेक्शन में है, यानी कि वाई अक्ष को फॉलो कर रहा था, तो ये पॉजिटिव होगा। ये डाउनवर्ड है तो ये निगेटिव होगा। अब अगर मान लीजिए इसी फार्मूले से आप चलते हैं तो m इज इक्वल टू यहाँ पर आप क्या रखेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ में, पॉजिटिव नहीं सॉरी यहाँ पे निगेटिव आप रखेंगे, ये हो जाएगा निगेटिव क्योंकि आपका इमेज ऊपर है, और ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस तरह से आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो मैग्नीफिकेशन आपको कैसे मिलेगा, निगेटिव में। किस में आएगा, निगेटिव में। निगेटिव के साथ इसकी कुछ वैल्यू आएगी, निगेटिव साइन के साथ में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि इसका और यूज कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हम कर सकते हैं। देखिए, इससे आप क्या पता लगा सकते हैं कि प्रतिबिंब किस प्रकार का है, मतलब कैसा है, वास्तविक है कि आभासी है। देखिए यहाँ पे यम आपको कैसा मिला है, निगेटिव। कैसा मिला है, निगेटिव। तो निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे वस्तु आपकी सीधी थी, ये उल्टा था, इसलिए आपको ये निगेटिव मिला। तो ये कैसा प्रतिबिंब है, ये वास्तविक है। कैसा है, वास्तविक है। वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पे बना है आपका। तो आप फार्मूले का यूज करके जब साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो आपको ऑलरेडी यम की वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव में ये मिलती रहेगी। ठीक है ना। तो उस वैल्यू को अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इमेज कैसा है, रियल है या वर्चुअल है, यानी कि रियल है, इन्वर्टेड है, कि वर्चुअल है, इरेक्ट है, ऐसा आपको पता चल जाएगा। रियल इन्वर्टेड का मतलब होता है वास्तविक उल्टा। ठीक है ना। वास्तविक होगा तो उल्टा होगा ही। अगर आपका रियल इमेज बनेगा तो वो उल्टा होना ही है। ठीक है ना। अगर वर्चुअल होगा तो वो इरेक्ट भी होगा, मतलब अगर आभासी है तो सीधा होगा ज़रूर। तो ये केसेस आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ बातें और यहाँ पे कर लेते हैं यम के लिए। जैसे यम इज इक्वल टू, अगर आपको 1 मिले तो 1 कब मिलेगा, जब आई इज इक्वल टू क्या हो जाए, ओ के बराबर हो जाए, तभी आपको यम इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तभी इस केस में आप क्या कहेंगे, प्रतिबिंब का आकार मतलब साइज, ठीक है ना, बराबर वस्तु का आकार। यही आपको याद रखना है। इन सब केसेस से आपको पता चल जाएगा साइज भी। आप ये भी बता सकते हैं मैग्नीफिकेशन के फार्मूले का यूज करके कि वो वास्तविक है कि आभासी है। अब साइज ये आपको जो बताना है इसको आप ध्यान रखें। अभी देखिए, ये तो आपका आई इज इक्वल टू ओ हो गया, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि क्या है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का है। तो यहाँ पे आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो प्रतिबिंब आपका कैसा है, मतलब वास्तविक है कि आभासी है। ध्यान ये रखना है कि यम की वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव और निगेटिव, इस पे ध्यान देना है। जब पॉजिटिव आएगा तो आप कहेंगे कि आभासी है, ठीक है ना, और जब निगेटिव आएगा तो वास्तविक है। ये भी इसके साथ में आप अगर ऐड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप अब तक जो चीज़ें बताई गई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ आपको, आप समझें। जैसे मान लीजिए कि m इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको मिल गया +2, इसका कोई यूनिट होगा नहीं, तो आपसे पूछ लिया जाए +2 ये आपको मिला है, तो आप ये बताइए कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है कि आभासी है। तो आप पहले प्लस को देख के तुरंत बता दें क्या है, आभासी है। कैसा है, आभासी है। अब ये वस्तु का कितना गुना है, 2 गुना है ना, क्योंकि आपको ये तब मिलेगा जब देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ रहे, m इज इक्वल टू, जहाँ पे कुछ एक वैल्यू मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, तो ये आपकी कौन सी लेंथ है, I, और ये कौन सी है, O। तो यहाँ पे 2 2 जा 4, या आप 1
इसको ऐसे भी कर सकते हैं 8/4, मतलब बहुत सारे कम्बिनेशंस बनेंगे। तो इस तरह से 8 सेंटीमीटर में, 4 सेंटीमीटर में, ऐसा तब भी आएगा 2। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि प्रतिबिंब हमारा कैसा है, आभासी है कि वास्तविक है, और वो वस्तु का कितना गुना है, मतलब मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू आएगी वो गुना बताती है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि वस्तु प्रतिबिंब का कितना गुना है। और m की वैल्यू जो है, m की वैल्यू जो है, ये आपको क्या बताती है कि वस्तु या प्रतिबिंब एक दूसरे के कंपेरेबल में कितने गुने हैं, मतलब प्रतिबिंब जो बना है वो वस्तु का कितना गुना है। जैसे यहाँ पे m की वैल्यू आ गई कितनी, +2, तो आप कहेंगे आभासी है। प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। वस्तु का कितना गुना है, 2 गुना है। तो आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब इसमें और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको याद रखना है कि यदि m इज़ ग्रेटर देन 1 है, अब ये प्लस है कि माइनस है ये अभी छोड़िए, अभी आप साइज पे हम बात कर रहे हैं, साइज को ध्यान दीजिए। बाकी आप वास्तविक उल्टा चिन्ह के साथ में बता सकते हैं। अगर प्लस आएगा तो आभासी, माइनस आएगा तो वास्तविक। अगर m की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन 1 ये वैल्यू है, जैसे ग्रेटर देन 1, तो आप यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बना है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा है। अब वो कितना गुना था, देखिए 2 गुना है। तो इस तरह से आप बताएंगे। अगर m इज लेस देन 1 है, यानी कि m की वैल्यू 1 से छोटी आ गई, जैसे मान लीजिए 0.25 आ गया या -0.25 आ गया, इस तरह से आ गया। तो अगर प्लस 0.25 आया है तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, आभासी तो है, आभासी है। यहाँ पे क्या है, वास्तविक है। और ये वस्तु का कितना गुना है, ये देखिए 0.25 गुना है। यहाँ पे माइनस प्लस तो उसके टाइप को बताएंगे, मतलब वास्तविक है कि आभासी है ये बताएगा। तो ये भी हमारा 0.25 है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। इन दोनों के लिए भी ये एग्जाम्पल है। इस तरह से आप बता सकते हैं कि प्रतिबिंब कितना बड़ा है वस्तु से और कैसा है, आभासी है कि वास्तविक है। तो आई होप आपको बताए गए कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपने रेखीय आवर्धन जो पढ़ा है ये दर्पण के लिए है। कौन से दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के लिए है। तो आपसे एग्जाम में जो पूछा जाएगा गोलीय दर्पण से आवर्धन निकालने के लिए, तो आपको इसी फार्मूले का यूज करके निकालना है। एक फार्मूला यहाँ पे है, इससे भी निकलेगा। यही देखिए दोनों फार्मूलों को शिफ्ट करके मैंने लिखा है। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू -v/u और m इज इक्वल टू i/o। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको चिन्ह परिपाटी अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम लोग दर्पण से संबंधित जो आपने फार्मूला पढ़ा है उस फार्मूले के आधार पर न्यूमेरिकल्स को टच करने का प्रयास करेंगे जितना कर सकेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट है किसी पॉइंट में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।